इंटरनेट कितने लोगों का चल रहा है? बंद है जी, आपने खोला ही नहीं। अच्छा, इसीलिए आप लोगों को खबर नहीं पहुंची है। इस समय दो न्यूज है, बहुत तेजी से फैल रही हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और पूरी मतलब आप गजब हैरान रह जाओगे। सब लोग उनका जवाब जानना चाहते हैं। पहला तो यह है कि कटप्पा को किसने मारा, और दूसरा यह है कि कल का मैच किसने जीता। तो आप समझ जाइए, दोनों चीजें ट्रेंडिंग में है। थोड़ा सा तीसरी चीज है कि 2 से ज्यादा पूरी किसने खाई आज। ये जो नहीं उठा रहे हाथ, इसका मतलब इन्होंने 10 से ज्यादा खाई है। लग रहा है कुछ दम है। सिर्फ धंधे में दम होगा चल जाएगा, या कुछ और किसी में और में भी दम होना चाहिए? आप में दम है। और सबसे पहले हम टीम उधमपुर का धन्यवाद करना चाहेंगे उनकी इस बेहतरीन हॉस्पिटलिटी के लिए, जो उन्होंने हमें आदर, मान, सम्मान, प्यार और इतना सारा शानदार भोजन दिया। बर्थडे ऑल ऑफ यू। कंफ्यूज मत कीजिए, मुझे मालूम है आज आपका बर्थडे नहीं है, मुझे ये भी मालूम है आज आप वाली का भी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात और मालूम है, ये 2 दिन आपने लगाए हैं ना, इन 2 दिनों के बाद यहां से जाएंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक नया जन्म होने वाला है। ये हैप्पी बर्थडे उन लोगों के लिए था। सबका नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। अच्छी बात यह है कि उन बहुत सारों में आप सब आ सकते हैं। जो आ गया हो तालियों से बता दीजिए। और मेरे को दिखना बंद हो जाता जब मैं बोलता हूं, तो ध्यान रखना, तो बोलते रहना, मेरे को सुनता रहे। बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को। आप इस मीटिंग का हिस्सा हैं, आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लाखों लोगों की टीम है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आप उन लाखों लोगों में से चुनिंदा लोग हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पावर दिखानी होती है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होती है, तो भीड़ इकट्ठा करती है। यस और नो? अगर कल बीजेपी को यहां अपनी ताकत दिखानी होगी, कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी होगी, तो क्या करेगी? रैली करेगी और लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देगी। लेकिन उसी बीजेपी को या कांग्रेस को फैसला करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि जीतने के बाद हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो भीड़ में होंगे या विशेष लोगों के बीच होंगे? चुनिंदा लोगों के बीच होंगे या नहीं होंगे? तो आप चुनिंदा हैं या नहीं है? तो अपने लिए तालियां हो जानी चाहिए। ये मैं आपको नहीं लगा रहा, मैं अपने आप को जगाए रख रहा हूं, तो मैं गलती से 4 पूरी खा गया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आशीष कुमार है। बेसिकली मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं। और जैसा गुरुदेव ने बताया, देखिए ज्यादातर लोग आज 2 चीजों से बहुत पीड़ित है, दुखी हैं। आपको भी मिले होंगे, हमें बहुत मिलते हैं। पहला तो लोग जिस परिवार में पैदा हुए हैं उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि बाद में जो 50 गज प्लाट है वो उसके हाथ से ना निकल जाए इसलिए। लेकिन सोचते हैं कि काश अंबानी के घर हो जाते ना, काश यानी वो संतुष्ट नहीं है जहां पर पैदा हुआ। इसका मतलब यही है ना, कुछ चीजें इशारों में भी कैच करनी है। और दूसरा, नेटवर्किंग में भी ये देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी अपलाइनों से संतुष्ट नहीं है, काश उसके ग्रुप में होता तो। लेकिन मैं उन चंद लक्की लोगों में से हूं दुनिया में। मैं दोनों चीजों पे अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे गुरुदेव के घर पैदा होने का मौका मिला और गुरुदेव की टीम में जुड़ने का मौका मिला। आज से 16-17 साल पहले अपने कैरियर के शुरुआती दौर में बिजनेस हमारे परिवार में आया, जैसा कि आपको पता है। और बहुत अर्ली स्टेजेस पे समझ में आ गया था कि एक ऐसा काम है जिसका अभी भारत में शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ा भविष्य इस इंडस्ट्री का होने वाला है। और इस विजन के साथ कि कुछ बड़ा करना है इस इंडस्ट्री में, हमने काम करना शुरू किया। बहुत सारी बातें हमें बताई जाती है शुरुआत में, कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आती, लेकिन एक बात मुझे इस बिजनेस में बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, वो है इस बिजनेस में सफलता का नियम। और मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपको सफलता का नियम समझ में आ जाए तो आप उस काम में सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और इस बिजनेस की सफलता का नियम पता है आपको क्या है?
मतलब मैं दीवाना हूं इस काम का। आप मेरे को रात को 2 बजे भी उठ के बोलोगे ना ये काम करना है, मैं कर लूंगा। कारण क्या है मेरी दीवानगी का? कि इस धंधे के जो नियम है ना वो बिल्कुल क्लियर कट है। बाहर जो जितने भी काम धंधे हैं उनके कंफ्यूजन है, नियम क्लियरिटी नहीं है उनमें, है या? लेकिन इस बिजनेस के नियम क्लियर हैं। ये बिजनेस क्या कहता है? तुम चलो तो, दोहराओ एक बार, तुम चलो तो दुनिया चले, तुम चलो तो दुनिया चले। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो इस बात को समझ जाइए, जब तक तुम नहीं चलोगे ये दुनिया चलने वाली नहीं है। हम सब यहां क्यों आए हैं जी? हम आरसे में क्यों आए हैं? पैसा कमाने। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। उसी प्रकार तुम चलो तो दुनिया चले, ये इसका नियम है। तुम सोचो अपलाइन चलने से ये चलेगा, तुम सोचो डाउनलाइन के चलने से ये चलेगा, तुम सोचो अच्छे लोगों के मिलने से ये चलेगा, इनमें से कुछ भी होने के बावजूद भी ये नहीं चलेगा अगर आप चलने को तैयार नहीं है तो। क्या आप चलने को तैयार हैं? बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे कारण बताए, और मुझे लगता है कि अगर गुरुजी ऐसे ऐसे इशारा नहीं करते ना सुनील भाई को, तो 2-3 घंटे में और 2-4 हजार तरीके कारण बता देते आपको ये काम क्यों करना चाहिए। कितने भी कारण बता दो, लेकिन अगर आप चलोगे नहीं तो एक भी बेनिफिट इस काम का आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग मिलते हैं ना बाहर, हमने तो करके छोड़ दी, उन्होंने चलना छोड़ दिया, बाकी तो सब कुछ वही कर रहे हैं। कपड़ा पहनना थोड़ी छोड़ा है, नमक नमकीन हल्दी मिर्च खाना थोड़ी छोड़ा है। क्या छोड़ दिया? सिर्फ चलना छोड़ दिया आरसीएम में। तो आपको अगर आरसीएम में कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा जी? चलना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार है? चलने का मतलब क्या है? यहां पर चलने का हमारे बिजनेस में एक ही मतलब है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आपको इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी जी? अब हम क्या कर रहे हैं? आपको यहां से जाके क्या करना है? कल क्या करोगे? परसों क्या करनी है? सोने से पहले क्या करनी है? उठने के बाद क्या करनी है? कर सकते हो? अब बहुत सारे लोग कहते हैं मीटिंग ही करवाते रहोगे तो काम क्या करेंगे? तो मेरा भाई काम ही तो यही है, काम यही तो है। अगर आपका ग्रुप छोटा है तो 1-to-1 मीटिंग करो, अगर आपका ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया है तो होम मीटिंग करो, अगर आपकी टीम और बड़ी हो गई है तो वीकली मीटिंग करो, और आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में हो गई है तो जम्मू बुला के कौन सी मीटिंग? आरटीपी मीटिंग कर लो। लेकिन करना क्या है जी? कर सकते हैं? सो गए वो बहन जी, सो रही हैं पीछे। जागते रहो। मैं आप लोगों को नहीं, अपने आप को जगा रहा हूं। कर सकते हैं मीटिंग? कौन कौन कर रहा है मीटिंग? चेक करते हैं। इस समय मैं यहां हूं, मेरे घर में फोन करके पूछिए पापा कहां हैं, तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा? मीटिंग है जी। इस समय श्रीमान सुरेंद्र वंश जी क्या कर रहे होंगे? डायमंड ऑफ आरसीएम। हेलो, इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? इस समय हमारे देश का सबसे अमीर आदमी अंबानी क्या कर रहा है? इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या कर रहा होगा? इस समय आप और हमें क्या करनी चाहिए थी? और हम क्या कर रहे हैं जी? यानी हमारा चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि नियम क्लियर है, तुम चलो तो दुनिया। ताली बजा दो यार। मैं पंच लाइन का इंतजार नहीं करूंगा ताली बजवाने के लिए, मैं खुद बोल बोल के बजवा लूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबने सुना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल पहली मीटिंग में ये बता दिया जाता है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये जानने में कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है सिर्फ एक मीटिंग चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि डुप्लीकेशन करना किसका है? कई बार इसको जानने में कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं। यस और नो? तो जानना चाहेंगे डुप्लीकेशन किसका करना चाहिए? जानना चाहेंगे? पीछे वाले भी। डुप्लीकेशन का मतलब अशोक अंकल जी ने बताया था, नकल।
सरल शब्दों में चलेंगे हम ताकि आपको समझना आसान हो जाए। डुप्लीकेशन का मतलब है नकल। क्या इस बिजनेस में आने से पहले जिंदगी में कभी आपने नकल नहीं करी? कहां करी? स्कूल में। तो वहां नकल करने के लिए सजा मिलती थी, लेकिन वहां नकल करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ, पास हो गए यार। लेकिन अब आपको दोबारा मौका मिले कि नकल करनी है तो करेंगे या नहीं करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें थोड़े बहुत ट्रेंड है। सवाल ये नहीं है कि नकल करना है, सवाल ये है कि नकल किसकी करनी है। अगर दोबारा आपको उसी क्लास में बैठा दिया जाए और मौका दिया जाए कि आप खुली नकल कर सकते हो, पहले तो छुप छुप के करनी पड़ी होगी, लेकिन आप खुली नकल कर सकते हो, तो किसकी नकल करोगे? फर्स्ट आने वाले की या पास होने वाले की? दोबारा सुनो, फर्स्ट आने वाले की, मेरिट में आने वाले की, सिर्फ पास होने वाले की? तो यहां पर आपको किसकी नकल करनी चाहिए? जो ऑलरेडी कामयाब है। तो हमारी टीम में कामयाब कौन है? कौन है जी? कौन है? हमें नकल किसकी करनी चाहिए? सीधी सी बात है। अब गुरुदेव जो भी काम करते हैं हम उसकी नकल कर सकते हैं। गुरुदेव कितने बजे उठते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। गुरुदेव किस तरह से पीटी करते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। गुरुदेव किस तरह अपनी टीम को जम्मू लेके आते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। गुरुदेव किस तरह कपड़े पहनते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। गुरुदेव किस तरह काउंसलिंग करते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। सो गए क्या? यस। तीन चरणों में आपको काम करना है। एक ही समय पे 3 चरण है आपके। जिस प्रकार गाड़ी चलाते समय गियर भी लगाना होता है, क्लच भी दबाना होता है, हॉर्न भी बजाना पड़ता है और आगे पीछे भी देखना पड़ता है, उसी प्रकार इस बिजनेस में भी 3 काम आपको एक साथ हमेशा करते रहने हैं। पहला काम है आपको नेटवर्क बनाते रहना है। आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए, आपको कंटिन्यूअस अपनी टीम में नए लोगों को जोड़ते रहना पड़ेगा। दूसरा काम है आपको नेटवर्क बढ़ाने पर भी फोकस करना है। सिर्फ बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार उस नेटवर्क को बढ़ाते रहना पड़ेगा। एक आदमी ने 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया, क्या काम चल जाएगा? या उस नेटवर्क को बढ़ाकर 100 से 500 और 500 से 5000 पे ले जाना पड़ेगा। हेलो। और तीसरा काम है बने हुए नेटवर्क को आपको बचाना भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक बहुत उन्नत किस्म का आम का बाग, आम का पौधा लगाया। सिर्फ अच्छी नस्ल का आम का पौधा लगाने से क्या आपको आम प्राप्त हो जाएंगे? आपको उस आम के पौधे को आम का पेड़ बनने तक और आम के पेड़ को फल देने तक बचाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए आपने अच्छा पौधा लगाया, लेकिन आजू बाजू में रहने वाली कोई बकरी या देसी गाय उसको चर गई तो, खत्म खा गई तो क्या आपको आम मिल पाएगा कभी? कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छी टीम बना लेते हैं, लेकिन किसी भी कारण से वो टीम डैमेज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हमने अब बहुत टाइम लगाया था, बिजनेस भी 2 लाख तक चला गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि हम अपने नेटवर्क को सही समय पे बचा नहीं पाए। तो आप चाहते हैं इन तीनों चीजों पे जानकारी हासिल करना? आज नहीं बताएंगे हम, आज ही बताओ सर। अगली मीटिंग का बताएंगे। आज हम कुछ और बातें करेंगे। वैसे इन 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा सुनने वाला शब्द क्या है आपके द्वारा? नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क। चक्कर तो नहीं आने लग गया किसी को ये शब्द सुन के? है जी? सुना है ना नेटवर्क? ये नेटवर्क है क्या? इसी शब्द को आज इसका ऑपरेशन करते हैं। इसको रख लो यहां पर। हाँ, पहन दीजिए सर। कुछ कपड़े की जरूरत नहीं सर। नेट, यही है ना नेटवर्क? नेटवर्क 2 अक्षर हैं, NET। वर्क तो हमें पता ही है, जो नहीं पता वो क्या है? NET। नेट। N यानी न्यू, N यानी न्यू, E यानी अर्निंग, T यानी टेक्नोलॉजी।
न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी। नेटवर्क मतलब कमाने की नई तकनीक। और अब मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन लोग कमाने में इंटरेस्टेड है। यस यस। मैंने बोला था मुझे दिखता उगता तो है नहीं, माइक पकड़ने के बाद मुझे सुनता सुनता है। आगे बढ़े। और इस कमाने की नई तकनीक में आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इसके नाम में बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके नाम के पीछे छुपे हुए मार्केटिंग या सेलिंग से हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मार्केटिंग और सेलिंग से ज्यादा लर्निंग की इंडस्ट्री है दोस्त। अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, 21वीं सदी में नई टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी। और आज आपको यहां सिर्फ पूरियां खिलाने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको क्या करने के लिए बुलाया गया है? क्या करने के लिए बुलाया गया है? लर्निंग के लिए। क्या करने के लिए बुलाया गया है? तैयार है लर्निंग के लिए? तो मैंने क्या सीखा अब तक, थोड़ा सा उससे शेयर करेंगे। दो चीजें हैं, गलत धंधा प्लस सही बंदा। इसका मतलब जीवन में आपको कुछ लाभ हो सकता। गलत धंधा, गलत यानी अगर आपने कोई गलत काम कर लिया, कई बार कर लेते हैं ना जाने अनजाने में, लालच में आके या अज्ञानता की कमी वश आपने शुरू कर दिया, काम गलत है, लेकिन बंदा पार्टनर अगर आपका सही रहेगा तो इतिहास ये बताता है कि उसमें भी आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे। दूसरा, सही धंधा, धंधा सही है, काम सही है, लेकिन जिस पार्टनर के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपने वो कारोबार शुरू कर लिया है, अगर वो गड़बड़ है तो इसका एक ही परिणाम होगा, गारंटी के साथ आपको नुकसान होगा ही होगा। हो सकता है वो नुकसान साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद हो, लेकिन अंत में आपको वहां लॉस मिलने वाला है। तीसरा, गलत धंधा और गलत बंदा, इसका मतलब जीवन बर्बाद। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ लोग कहते हैं ना हम तो भाई इसका नाम मत ले। इसका मतलब क्या है? उसने कंपनी भी गलत ज्वाइन कर ली और अपलाइन भी गलत चुन ली, तो क्या हुआ जी? और आपको मालूम है एक बार गड्ढे में चले गए तो फिर पूरी जिंदगी उस गड्ढे से बाहर निकलने में ही लग जाएगी, ऊपर जाना तो आप भूल ही जाइए। लेकिन उसके विपरीत ये भी सही है, सही धंधा और सही बंदा, इसका मतलब लाइफ चेंज। और हम लकी हैं कि दोस्त आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, इस शानदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं? नींद तो नहीं आ रही है? अगर आ भी रही है तो मैं सोने नहीं दूंगा। क्या जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? तो शुरुआत करते हैं, सही धंधा किसे कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। धंधा जो है काम, उसकी समय समय पे परिभाषा बदल सकती है। जो काम आज से कुछ साल पहले तक बहुत सही माने गए, लेकिन समय के साथ उन कामों में दिक्कत आनी शुरू हुई और वो मार्केट से आउट हो गए। कुछ उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये ऐसे एसटीडी पीसीओ देखे हैं आपने? सुने तो होंगे, जरूर देखे भी होंगे। आजकल कहीं दिखते हैं क्या? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक जमाना था, बहुत पुराना नहीं, 20, 22, 23, 25 साल पुराना जमाना, जब जिन लोगों के पास एसटीडी पीसीओ रहते थे वो दिन में 2-2, 3-3 हजार का गल्ला और महीने में 1.5, 2-2 लाख रुपए की कमाई कर लेते थे दोस्त। हेलो, आज से 25 साल पहले 2 लाख रुपया महीने का कम था क्या? आज भी अगर 2 लाख रुपया महीने मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उस समय इनकी जिंदगी कैसी होगी जी? आलीशान। लेकिन आज अगर इस धंधे में कोई एंट्री करना चाहे, और ये पुराने वाले में तो झुग्गी झोपड़ी वाला था, आज एसी वाला एसटीडी पीसीओ खोल दे तो क्या शाम तक उसकी बोनी बट्टा भी होगी क्या? यानी धंधा तो सही है, लेकिन सही समय पे किया जाए तभी उससे आपको लाभ होता है। एक जमाना था जब इस प्रकार के पेंटर
कोई फिल्म रिलीज होती थी तो रिलीज होने से पहले उन पेंटरों को लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे कि हमारी फिल्म आने वाली है, आप पोस्टर बनाइए, एक एक साल पहले, और लाखों रुपए की उनकी इनकम हो जाती थी उस टेंडर से। लेकिन आज ये पेंटर कहीं नजर आते हैं आपको हाथ से लिखने वाले? इन पेंटरों की जगह ले लिए इस इलेक्ट्रॉनिक फ्रेश मशीन ने। आज अगर कोई इस तरीके से अपने बच्चे को पेंटिंग करना सिखाएगा तो क्या उसको कोई लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस जमाने में सीडी प्लेयर चलते थे, और ऐसे सीडी रेंटल बिजनेस होते, पार्लर होते थे, जहां पर अगर आपको कोई नई मूवी आती थी तो एक वीसीडी प्लेयर प्लस आपको जो फिल्म देखनी उसकी सीडी देते थे। उसका कुछ किराया लगता था, 500 रुपया 100 रुपया सिक्योरिटी ले लेते थे, 50 रुपया दिन का किराया होता था। आप पिक्चर देखिए और शाम को सीडी वापस कर आइए। ऐसा था या नहीं था? और आप हैरान रह जाएंगे, दिन का वो 5-5 हजार रुपया कमा लेते थे। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई धंधा खोल के बैठ जाएगा तो क्या उसकी शाम तक बोनी बट्टा भी होगी? हेलो, क्या सही धंधा है? धंधा है, लेकिन आज की डेट में सही नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, सुनील भाई को भी वहीं से उठाया गया था रिचार्ज का। अगर जियो के 7-8 साल आप काट दो तो 2015-14 से पहले हम हर व्यक्ति 100-200 रुपए का रिचार्ज करा के तो जिंदगी काट रहा था। हेलो, 100 रुपए के रिचार्ज पे भाई साहब 3 रुपए मिलते थे, 1000 के रिचार्ज पे 30 रुपए, 1 लाख के रिचार्ज पे 3000 रुपए बचते थे। और ऐसे ऐसे रिचार्ज कूपन बेचने वाले थे कि दिन के 3-3 लाख रुपए के रिचार्ज बेच कर देते थे, यानी 8-10 हजार रुपए की कमाई दिन की। सर खुद बताते हैं 2 लाख की कमाई होती थी। लेकिन आज अगर कोई इस प्रकार की रिचार्ज करने की दुकान खोल के बैठ जाए तो शाम तक बोनी भी होगी क्या? हेलो, धंधा ये भी सही था, लेकिन क्या आज सही है? ये इस प्रकार के रिक्शा वाले दिखते हैं आपको? वैसे देखे तो होंगे ना जीवन में, कहां गायब हो गए? अब पैसा ये कमाएगा या ये कमाएगा? यानी समय समय पे धंधे, सही धंधे की परिभाषा बदलती रहती है। इनमें से कोई भी धंधा खराब नहीं था, कोई भी काम खराब नहीं था, लेकिन आज अगर हम उन कामों में हाथ डालेंगे तो हमें वहां से कोई इनकम आने वाली नहीं है। हमें अगर जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उन्हीं को मिलता है जो समय से पहले बदलते हुए आने वाले समय को, ट्रेंड को पकड़ लेते हैं और उनको अपने प्रयासों से कैश कर लेते हैं। सिर्फ उनको नहीं जो नई चीज को भाप लेते, बल्कि उनको जो भापने के बाद उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए उन्हें ये लाइन सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी जो भविष्य में होने वाला है वो आपका फ्रेंड है, अगर आपने उसको पहले भाप लिया तो कुछ भविष्य के ट्रेंड जो फ्यूचर में अब तक क्या चलते थे मैंने आपको बताया, आने वाले 10-20-30 सालों में क्या चलने वाला है, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हेलो, हेलो, जाग रहे हैं? मुझे कैसा पता चलेगा आप जाग रहे हैं? तो भविष्य का ट्रेंड क्या है? 4 धंधे चलेंगे आने वाले दिनों में, 4 काम आपको पकड़ने हैं। पीछे वाले 4 काम कुछ नहीं बचा। एसटीडी पीसीओ खोल लोगे कुछ नहीं मिलेगा, वीडियो पार्लर खोल लोगे कुछ नहीं मिलेगा, रिचार्ज कूपन खोल लोगे कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और मुझे घर भी जाना है, नहीं तो उसका भी हम ऑपरेशन कर सकते थे। 4 वो काम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगले 20 साल में। जानना चाहेंगे? पहला काम ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स। आप देखिए पिछले 4-5 सालों में ई कॉमर्स बढ़ा है कि घटा है? ई कॉमर्स क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मोबाइल खोलिए, मोबाइल में कोई साइट डाउनलोड कीजिए और उस मोबाइल पे कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को घर बैठे बैठे मंगा लीजिए। ये प्रक्रिया पिछले 2-3 साल में बढ़ी है या घटी है? और कोरोना के बाद तेजी से बढ़ी है या नहीं? और आने वाले 10-20 सालों में और तेजी से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कल्पना करें एक ऐसे देश में
जहां पर एक व्यक्ति सोच सोच कर चीज को 3 बार उथल पुथल कर खरीदता है, वो मोबाइल में फोटो देख के खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? आप कल्पना करें एक ऐसे देश में जहां पर मतलब धनिया मिर्ची फ्री में ले आते थे, आज हम मोबाइल पे 10 रुपए का धनिया मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगवा रहे हैं? आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ेगी कि घटेगी? और जो लोग इन धंधों में उतर जाएंगे उनके धंधे बढ़ेंगे कि घटेंगे? दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हेल्थ, पिछले 10-15 सालों में आप देखेंगे कि हेल्थ, शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, वेलनेस के प्रति, सुंदरता के प्रति, मतलब लोगों में जागरूकता इतनी आ गई है। अब महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं और युवा स्वस्थ रहना चाहते हैं। यस और नो? बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से मात्र 8-10 साल पहले की बात है। अगर गांव में या गांव में कोई शादी होती थी ना, तो मेकअप के नाम पे कोई बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ सिंदूर या बिंदी ही यूज किया जाता था। यस और नो? लेकिन आज मेकअप के 1000 प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे बीच कुछ माताएं बहनें बैठी, उन्हें ज्यादा कैटलॉग मालूम होगा इस चीज का। कुछ साल पहले तक गिने चुने ब्यूटी पार्लर होते थे, लेकिन आज हर तीसरे घर में ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्यों खोल के बैठे हैं ये लोग? क्योंकि इन्हें मालूम है कि हर महिला सुंदर दिखना चाहती है, और जिस चीज की चाहत ज्यादा है उसी में तो पैसा छुपा हुआ है कि नहीं? हेलो, आज से 10 साल पहले कौन जिम करता था? कहां जिम थे? अगर किसी को कीड़ा भी काट लेता था जिम करने का, तो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज हर दूसरी गली में जिम खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है? हेलो, क्योंकि आज लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, आज लोग फिट रहना चाहते हैं। यस और नो? और जिन लोगों ने लोगों को फिट रहने के लिए, रखने के लिए वो पार्लर या वो जिम खोल लिए, वो पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? हेलो, तो दूसरा कौन पैसा कमाएगा? जो हेल्थ और वेलनेस को सेल करेगा, जो हमें हेल्दी रहने वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, वो पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा जी? तीसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वीगन फूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग, रसायन मुक्त खेती। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि जो पैदावार बढ़ाने के लिए हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैदावार पे कीड़े ना लगे, उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस यूरिया का और उस पेस्टिसाइड का कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट उन प्रोडक्टों को कंज्यूम करने के बाद आप और हम जैसे लोगों को पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जहर जो हम पौधों में डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही शरीर में वापस आ रहा है। तो वो चाहता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट खाएं जिसमें जहर ना हो। उसके लिए उसे देसी खाद चाहिएगा। हेलो, और जो देसी खाद बेचेगा, देसी तरीके से जो खेती करेगा, वो प्रोडक्ट होंगे, उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही। अब मॉल में जाइए, 2 प्रकार के टमाटर होंगे, एक देखने में सुंदर लाल एक जैसी शेप का, और एक देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा लाल थोड़ा हरा। लेकिन जो एकदम टिप टॉप है उसका रेट है 30 रुपया, और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसका रेट है 70 रुपया। क्यों? क्योंकि जो टिप टॉप है वो यूरिया से हुआ है, पेस्टिसाइड से हुआ है, और जो टेढ़ा मेढ़ा है वो ऑर्गेनिक है, वो देसी खाद से हुआ है। तो जो समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो कौन सा खरीद रहे हैं? वो कह रहे कोई बात नहीं, काटने के बाद तो सब अंदर ही जाना है। तो वो चीजें खरीद रहे हैं जो उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। वीगन फूड, लोगों में जागरूकता आ गई है। पिछले 20 सालों में जितनी भी बीमारियां आई हैं वो जानवरों से आई हैं, और आंकड़े ये बता रहे हैं भविष्य की जो सबसे बड़ा महारोग आएगा वो भी किसी ना किसी प्रकार के किसी जानवर से ही आने वाला है। तो समझदार लोगों ने जानवरों को और जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम कर दिया है। तो वो प्रोडक्ट जो हमें जानवरों से ना मिले, या जानवरों के अल्टरनेटिव यानी प्लांट बेस्ड पौधों से प्राप्त होंगे, वो प्रोडक्ट भविष्य में ज्यादा तेजी से बिकने वाले हैं। और तीसरा, कोरोना ने हमें बता दिया कि घर रहकर भी काम किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर कब से आया है जी? कोरोना के बाद से। ये 3 प्रकार के ट्रेंड हैं जो भविष्य में चलेंगे। जो भी व्यक्ति इन 4 ट्रेंडों में वैसे किसी एक ट्रेंड को भी पकड़ लेगा, वो भविष्य में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है।
अब आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हमें बुलाया था तो गया था आरसीएम ग्रंथ सुनाने के लिए, आरसीएम की महिमा सुनाने के लिए, और यहां तो इनमें से तो आरसीएम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है, इन चारों में आरसीएम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरसीएम में चारों के चारों हैं या नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या ये चारों के चारों ट्रेंड आरसीएम में आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब आरसीएम बात करता है कि आप घर बैठे बैठे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, आप आरसीएम मोबाइल का ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्या बता रहा है कि धीरे धीरे अब आरसीएम ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहा है। आज 800 प्रोडक्ट आते हैं, कल 8000 आएंगे, एक दिन ऐसा होगा 80,000 प्रोडक्ट भी आरसीएम में आएंगे। क्या आपको इस बात पे विश्वास है? क्या आपको लगता है कि ये पिकअप सेंटर वाले उन 80,000 प्रोडक्टों को रखने में सक्षम है? नहीं। ये बात कंपनी को भी समझ में आ रही है, इसीलिए कंपनी ने अब प्रोडक्टों को पिकअप सेंटरों के थ्रू बेचने के बजाय अपने ऐप के थ्रू बेचने में समझदारी। आपको हो सकता है जूते यहां 3 जोड़ी दिखे, आपको जूते की वैरायटी 4 दिखेंगी, लेकिन अगर आप गलती से ऐप खोल लेंगे आरसीएम का, तो आपको 400 अलग अलग क्वालिटी के और वैरायटी के जूते नजर आ सकते हैं दोस्तों। आज 400 आ रहे हैं, आने दिनों में 4000 भी आएंगे। हेलो, तो आरसीएम ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हेल्थ और वेलनेस के नाम पे आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्थ के लिए बेनिफिट होना चाहिए। जो न्यूट्रिशन की इतनी बड़ी सीरीज है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो इसी अभियान के तहत है कि हमें हेल्थ और वेलनेस। अभी बताया सर ने, सुनील सर ने आपको बताया कि 2 कैटेगरी, हेल्थ एंड वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का टर्नओवर सबसे ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग में, और हमारे पास ये दोनों चीज है या नहीं है? हेल्थ के नाम पे गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज, और वेलनेस के नाम पे या कॉस्मेटिक के नाम पे कीसोल रेंज है या नहीं हमारे पास? हेलो, कैसे पता चलेगा मुझे आप तक ये मैसेज पहुंच गया? तीसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हरित संजीवनी प्रोडक्ट रेंज है, वो क्या है? वो हरित संजीवनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहर मुक्त खेती की ओर हमें बढ़ा रही है। वीगन फूड के नाम पे जो गुड डॉट की सीरीज है, टोटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, वो वीगन फूड है दोस्त। और चौथा, ये तो हमारी पहले दिन से पहचान है कि आपको इस काम को करने के लिए कोई ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का राशन खरीदिए और अपने घर बैठे बैठे इस कारोबार को आप शुरू कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम। इन चारों में आरसीएम नहीं है, लेकिन ये बात प्रूव होती है कि ये आरसीएम में चारों के चारों है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इसका मतलब हम सही धंधे में हैं। धंधा सही है, अब क्या चाहिए हमें? बंदा, क्योंकि धंधा तो सही है, बंदा भी तो सही होना चाहिए ना। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस बिजनेस में आने के बावजूद भी लोग, लगातार लगे रहने के बावजूद भी लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो जाने अनजाने में गलत लोगों के साथ लग गए हैं। उसकी बैटरी की शायद। सवाल ये उठता है, सही बंदा कैसा होता है? जानना चाहते हैं? पीछे वाले जानना चाहते हैं? सही बंदा कैसा होता है? सही बंदे की 2-3 निशानियां हैं। पहली निशानी, जो आपसे भी बड़े सपने देखता हो। देखिए, बिजनेस है सपने पूरे करने का। क्या है जी? ये बिजनेस है, कंफ्यूज मत होइए, ये बिजनेस है सपने पूरे करने का। और दिक्कत क्या है कि हम उन लोगों के साथ लगे हुए हैं जिनके सपने ही नहीं है। इसका दो ही समाधान है, या तो उनको पकड़िए जिनके सपने हैं, या फिर जिनको पकड़ रखा है उनके सपने जगाने जरूरी है। जो आपको आसान लगता है वो कर लीजिए। तो क्या करना है जी? बंदा सही कौन है? जो ड्रीमर्स है, जो सपने देखता है। जब आप बात करते हो कि सर रॉयल्टी पे जाना है, वो कहता है सर रॉयल्टी छोड़िए, ये बताइए कि मैं अपनी टीम में 2 रॉयल्टी अचीवर कैसे ला सकता हूं। क्या आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं? हेलो, ईमानदारी से पूछो। अगर आपकी टीम में आपसे बड़े सपने देखने वाले, आपसे जल्दी पैसा कमाने वाले लोग हैं,
तो ही आप इस बिजनेस में पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो पैसा कमा नहीं पाएंगे। अगर आप ही अपनी टीम के सबसे स्मार्ट, सबसे एक्सेलेंट, सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, तो आपको यहां बहुत बड़े लेवल पे जाने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी क्वालिटी, जो आपकी बात मानता हो, वह ज्यादा अपना दिमाग ना चलाए। इस बिजनेस में यह आपको समझना है कि यहां पर जब तक आप और जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं वो अगले 10-15 साल मिलकर काम नहीं करेंगे, ना उसे कुछ बड़ा मिलना है, ना आपको उससे कुछ बड़ा फायदा होना है। अब जिन लोगों के साथ हमें 10, 15, 20 साल काम करना है और उनको हमारे बाद हमारे बच्चों के साथ काम करना है, तो ऐसे लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हेलो, ओके सर, चलिए। ये पॉइंट मिस कर गए हम, थोड़ा सा दोबारा हम करेंगे इसको रिवाइज। ये पहली चीज जो आपको क्लियर समझनी है, अगले 2, 4, 5 महीने में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हें आपके साथ अगले 10-15 साल और आपको उनके साथ अगले 10-15 साल लगे रहोगे, तब जाकर वो कहीं पहुंचेंगे और आपको कुछ मिलेगा। ये तय है? ये क्लियर है? अब ऐसे लोग जिनको आपके साथ काम करना है और उनके बाद उनके बच्चों को आपके बच्चों के साथ काम करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी और उनकी ट्यूनिंग मैच कर रही होगी। कोई कंफ्यूजन है क्या? इसको कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आप मैच समझ रहे हैं? यानी आपको उनके साथ और उनके बच्चों को आपके बच्चों के साथ। तो इतने लंबे समय तक हम काम कब कर पाएंगे? जब उनकी और हमारी ट्यूनिंग मैच होगी। कई बार ऐसा होता है, हम बोलेंगे यहां जाना, यहां है, वो बोलेगा सर वहां तो मैं जाया, यहां देखा था। ऐसा होता है या नहीं होता? आप बोलेंगे उत्तर में चलना, वो बोलेगा सर उत्तर कुछ नहीं है, दक्षिण में चलेंगे। आप बोलेंगे मीटिंग में आना है, अरे सर 2 हेल्थ कार्ड की थैली बिक जाएंगी, मीटिंग में आके क्या करूंगा? आप कैसे इन लोगों के साथ लंबे समय तक कंप्रोमाइज करके काम कर पाएंगे? हो सकता है पॉजिटिविटी के भंडार है, आप एक बार भूल जाएंगे, आप 2 बार भूल जाएंगे, आप तीसरी बार इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप कहेंगे, जिस दिन आपने उसको यह बोल दिया, उस दिन आपके जो लगाए हुए 1.5, 2, पौने 3, 4 साल है, वो 1 मिनट में 0 हो गए कि नहीं हो गए? यानी गलत बंदे ने आपके 4 साल खराब कर दिए। आगे बढ़े। यानी बंदा ऐसा हो जो आपकी बात मानता हो, जो परफॉर्मर हो, कुछ करके दिखाता हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी गुरुजी, यस गुरुजी, जय आरसीएम, जय आरसीएम। रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। हमें अच्छा बंदा चाहिए या सही बंदा चाहिए? सवाल है। कोई अच्छे बंदे की तलाश में तो नहीं है। आप ध्यान रखिए, हम अपने बच्चों के रिश्ते करने नहीं जा रहे जो हमें अच्छे लोग चाहिए। हम अपना बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं, हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें सही प्रकार के लोगों की जरूरत है। सही कौन है? जो रिजल्ट निकाल सकता हो। एक व्यक्ति आप जिसके घर जाएंगे और जाते ही आपको कहेगा गुरुजी जय आरसीएम, चाय के साथ 3 प्रकार के बिस्कुट रख देगा, पॉजिटिव बात करेगा, लेकिन डायमंड क्लब नहीं करेगा। अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है, निश्चित है यार। लेकिन एक व्यक्ति है, बिस्कुट तो नहीं देता लेकिन डायमंड क्लब कर लेता है, तो सही है। वो अच्छा नहीं है, लेकिन सही है। क्योंकि हमें रिश्ते नहीं करने, हमें बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें अच्छे लोगों की तलाश नहीं, हमें सही प्रकार के लोगों की तलाश है। तैयार हैं? ढूंढ लेंगे। अरे आप लोग मिल गए तो आपको भी कोई ना कोई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जो अपनी खुद के बिजनेस की जिम्मेवारी ले और उस पे निवेश भी करे। ये बिजनेस किसका है जी? किसका है? यही दिक्कत है। देश किसका? मेरा। बस किसकी? मेरी। रेल किसकी? मेरी। और जब पंगा हुआ बस जला दो, रेल जला दो, ऐसा ही करते हैं ना, जिम्मेवारी नहीं लेते हम। बीवी किसकी?
हमारी बोलते हैं कभी? क्योंकि जब हम अपनी मानते हैं ना किसी चीज को, तो उससे जुड़ी हुई चीज, उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर आ जाती है। वो व्यक्ति जो इसे अपना माने, खुद का बिजनेस माने, जो इसको खुद का बिजनेस मानेगा, कभी वो अपलाइन के भरोसे बैठे रहेगा, कभी वो डाउनलाइन के भरोसे बैठे रहेगा, कभी वो इस फोन का इंतजार करेगा कि डायमंड क्लब करने के लिए अपलाइन का फोन आएगा तब बिल काटूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं, डिस्प्ले वाल में वॉल्यूम है लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि अपलाइन बोले तो मैं काटूं। कई लोग मीटिंग में सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि अपलाइन ने तो बोला ही नहीं। गजब गजब। ताली बजा दो भाई, गजब बात लगी तो। खुद की जिम्मेवारी ले सकते हैं और उस बिजनेस, वो अपने बिजनेस पे निवेश भी करे। ये बिजनेस आपका है, इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है। ये बढ़ेगा तो भी फायदा आपको होगा और ये घटेगा तो भी नुकसान आपको ही होने वाला है। मान लीजिए आपका बिजनेस बढ़कर रॉयल्टी से टेक्निकल पे आ जाए, चेक किसका बढ़ेगा सबसे पहले? मेरा। आपका बिजनेस टेक्निकल से बढ़ के एमराल्ड पे आ जाए, चेक किसका बढ़ेगा पहले? मेरा। तो फायदा और नुकसान किसके हाथ में है? खुद के हाथ में। अब देख लीजिए आप क्या करवा रहे हैं। जो आगे बढ़ने, सीखने और लचीला हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मतलब संतुष्ट नहीं होना। सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बीमारी है इस इंडस्ट्री की। संतुष्ट नहीं होना, संतुष्टि इंसान को सड़ा देती है और सड़ी हुई चीजों से हमेशा बदबू आना शुरू हो जाती है और बदबू के नजदीक कोई रहना पसंद नहीं करता। अगर आपको महकना है तो आपको लगातार बहते रहना पड़ेगा, आपको लगातार ग्रोइंग मोड में रहना पड़ेगा। आप देखिए ना, एक व्यक्ति है जो 4 साल से स्टेज पे आता है और कहता है रॉयल्टी अचीवर हूं। आप उसको जानते नहीं हो इसलिए आप उससे प्रभावित हो, लेकिन जो उसको जानते हैं उसके आसपास वाले लोग उससे ज्यादा प्रभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा, सीखना पड़ेगा। लर्निंग इंडस्ट्री है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी कोई औपचारिक शिक्षा हमें मिली हो बैकग्राउंड में। आज तक हमारे बाप दादाओं ने जो भी काम किया, उन्होंने हमें वो काम करना सिखाया। उन्होंने खेती बाड़ी करी, उन्होंने हमें बताया कि बाजरा किस सीजन में बोया जाता है, मक्का किस सीजन में बोया जाता है। ऐसा बताया कि नहीं बताया? जिनके बैकग्राउंड में नौकरी करने वाले थे उन्होंने बताया कि भाई कौन सी पढ़ाई करोगे तो कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है। लेकिन हमारे बैकग्राउंड में किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं, तो वो क्या हमें बता सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे करनी है? तो हमने ये अगर ये काम शुरू कर दिया है तो हमें सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और सीखना कहां से है? जो इस काम को कर रहे हैं। और तीसरा, लचीला रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको। रिजिड आदमी इसमें ज्यादा चलने वाला नहीं है। आपको ढीठ नहीं बनना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना है। बातों को पकड़ना नहीं है, बातों को समझना है। कई लोग पकड़ के बैठ जाते, गुरुजी आपने तो उस दिन ये बोला था। अरे उस दिन परिस्थिति कुछ और थी ना। गुरुजी ने ये बोला था कि जैकेट पहन ले। क्यों बोला था? क्योंकि भाई साहब उस दिन दिसंबर का महीना था और गुरुजी आज भी जैकेट पहन के आ गया। आज क्यों पहन के? आज अप्रैल है। आपने बोला था ना इसलिए। अच्छा, लचीला भी रहे थोड़ा बहुत, तेरा भी तो दिमाग है गोबर गणेश, तो थोड़ा लचीला रहने की जरूरत है। तो बंदा और धंधा दोनों सही मिल गए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? सही धंधा, सही बंदा, जीवन चेंज। तो वही तो आरसीएम करता है। अशोक जी के साथ क्या हुआ? करते भाई या और भी कुछ? अशोक जी के साथ क्या हुआ? जीवन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बंदे भी सही मिल गए और धंधा भी सही मिल गया। तो आप भी चाहते हैं जीवन बदल जाए? कुछ चैलेंजेस आएंगे जिस पे हम बाद में बात करेंगे। इस बिजनेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है
वो है इसकी परसेप्शन, इसकी छवि। हमें मौका मिला जनवरी में, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देता हूं आपका। हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और 12 जनवरी था, 12 जनवरी को हमें भारत सरकार की ओर से मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग के एक इवेंट में जाने का। वहां पर भारत सरकार के नुमाइंदे, आईएएस लेवल के अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी आए हुए थे, रोहित कुमार जी। उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री के अब दिन बदलने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आप लोगों की इंडस्ट्री है उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका परसेप्शन, आप लोगों की एक छवि बन गई है लोगों की नजरों में, और लोग ये मानते हैं कि ये लोग गड़बड़ हैं। बोला आप चैलेंज नहीं हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चैलेंज नहीं, आपका मार्केटिंग प्लान चैलेंज नहीं है, आपकी छवि जो बन गई है मार्केट में वो आपके सामने सबसे बड़ी बाधा का काम कर रही है। अगर आपको सफल होना है, इस काम को आसान बनाना है, तो आपको अपनी छवि को बदलना पड़ेगा। क्या हम बदमाश हैं? क्या हम गुंडे हैं? क्या हम उठाई गिरे हैं? क्या हम बेकार के काम करने वाले हैं? लेकिन हम सब इस बिजनेस में आने से पहले इस बिजनेस को ऐसा ही सोचते थे। हेलो, मुझे नहीं मालूम आप कितने विजनरी हैं, लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आया था मैं ये मानता था ये बेकार का काम है, बेकार के लोग इस प्रकार का काम करते हैं, और जिन लोगों को कोई नौकरी नाकरी नहीं लगती ना सुनील भाई, वो लोग टोपी टापी घुमाने का काम करना शुरू कर देते। ये छवि थी। अब इस छवि को बदलने की जिम्मेवारी किसकी है? हेलो, हमारी नहीं, फिर तो पार्क हमारा, और पार्क से गमला उठा के ले गए घर में रात को, वो वाला काम हो जाएगा। मेरी इस इंडस्ट्री की परसेप्शन, छवि की चेंज करने की जिम्मेवारी किसकी है जी? किसकी है? ये छवि केवल 2 ही तरीकों से बदल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये छवि बदलेगी आपके प्रॉपर अवेयरनेस इन सोसाइटी। जब तक आप समाज में जागरूकता नहीं फैलाएंगे, अज्ञानता के अंधकार को केवल ज्ञान रूपी दीपक से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आप जब तक लोगों को इस इंडस्ट्री की सही जानकारी नहीं देंगे, लोगों को ये लगेगा कि ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, चेन बनाने का बिजनेस है। ये चेन बनाने का बिजनेस है या चैन से रहने का बिजनेस है जी? ये बर्बाद करने का बिजनेस है या आबाद करने का बिजनेस है? कौन बताएगा लोगों को? कौन बताएगा? अरे लोग तो अपना काम कर रहे हैं इसे गलत बताकर, क्योंकि उन्हें पता ही उतना है, लेकिन आपको तो पता चल गया ना सही क्या है। अभी बताया ना सुनील भाई ने आपको 1 घंटे में 40 पॉइंट बताए क्यों सही है ये बिजनेस, क्यों चलेगा इंडिया में। लेकिन ये बात आप जब तक लोगों को नहीं बताएंगे, ये अज्ञानता दूर होने वाली नहीं है। क्या तैयार हैं? नींद तो नहीं आ जाएगी? पूरी एक्स्ट्रा तो नहीं खा लेंगे? और दूसरी चीज है, ये बदलेगा रिजल्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। ये आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा दोस्त। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लोग कहते हैं सर मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही, साला तो मानता ही नहीं सर, पापा जी समझ ही नहीं रहे। अरे क्यों समझेगा तेरा पापा? आप कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो तो लोग आपकी बात समझेंगे। एक आदमी आता टीवी पे और बोलता आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए का नोट बंद, आप उसकी बात मान लेते? नहीं मानते। लेकिन उस आदमी के टैगलाइन में लिखा हुआ था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ी? अपने नोट कहां कहां छुपे छुपे नोट निकाल के लाइन में लग के बैंक में जमा करवा के आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? क्योंकि एक ऐसे आदमी ने बोला था जिसने कुछ चमत्कार करके दिखाया था। आप रॉयल्टी अचीवर बन जाइए और फिर अपनी बीवी से बोली आरसीएम करूं कि नहीं करूं, तब ये बोल दे कि मत कर तो मान लेंगे। तो आपको ये समझना है, अगर आपको लोगों में समाज में जागरूकता लानी है तो आपको कुछ चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। कर देंगे?
इसलिए भी चमत्कार करना है कि दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को कोई सलाम नहीं करता। आप कितने साल से लगे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ फर्क इस बात का पड़ेगा कि आप कामयाब हुए या नहीं हुए। हमें अपनी हर एक्टिविटी कहीं नहीं लिखा मार्केटिंग प्लान में 4 साल बाद पैसा आएगा, कहीं नहीं लिखा 3 साल बाद में इतना आ जाएगा, कहीं नहीं लिखा कि 5 साल हो गए इतना आने लग जाएगा। कहीं लिखा है क्या? बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर 5 साल हो गए कुछ आ नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा। अरे कौन से मार्केटिंग प्लान में 5 साल में कुछ बन जाएगा ऐसा लिखा था? वो मार्केटिंग कार्ड है, उसमें लिखा है क्या भाई साहब गलती से? इसमें लिखा है कहीं कि 5 साल में इतना बन जाएगा? इसमें लिखा हुआ है ए में इतना बन जाएगा, बी में इतना बन जाएगा, तो तेरा इतना बन जाएगा, यही तो लिखा है ना। यानी आपको अपनी हर एक्टिविटी से, हर एफर्ट से रिजल्ट निकालना सीखना पड़ेगा। आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है। आप मीटिंग कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। आप फोन कॉल कर रहे हैं, लीडर चार्ज नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है जब आपके फोन करने के बाद लीडर जाए और 1500 रुपए की बीवी कर बढ़ा के आ जाए। मजा तो तभी आएगा ना। तैयार है? और ध्यान रखिए कि एक दिन की यात्रा नहीं है, एक कम से कम एक पीढ़ी लगेगी आपको यहां पर फ्री होने में। और 15-20 साल जब लगने वाले हैं तो इन 15-20 साल एक जैसे नहीं रहेंगे। इन 15-20 सालों में अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, बहुत अच्छा वक्त भी आएगा, बहुत बुरा वक्त भी आएगा। इस फोटो को ध्यान रखना। हमारा जलवा कम हो सकता है लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं होना चाहिए। आर यू एक्साइटेड? बिजनेस डाउन हो सकता है लेकिन बिजनेसमैन को डाउन नहीं होना चाहिए। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने उत्साह से सुना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अशोक जी के नेतृत्व में जो टीम जिस दिशा में और जिस गति से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में आरसीएम बिजनेस के बड़े से बड़े रिकॉर्ड और कीर्तिमान आप लोग तोड़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर।